हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है ना कि इन अ ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। ब्रीडर रिएक्टर में बच्चों यूजफुल फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरेनियम 238 इज, ठीक है। जो यूजफुल फ्यूल जो है, जो आपका फर्दर पावर प्रोडक्शन में जो काम में आता है, जो ऑब्टेन्ड होता है किससे, यूरेनियम 238 से, वो कौन सा फ्यूल है बच्चों, वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में बच्चों अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है अबाउट द वर्किंग ऑफ द ब्रीडर रिएक्टर ना। ब्रीडर रिएक्टर का हम लोगों ने वर्किंग पढ़ रखा है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो जो मेन आपका जो की कॉन्सेप्ट है, इट विल बी व्हाट, इट विल बी द वर्किंग ऑफ व्हाट, तो वर्किंग ऑफ बच्चों ब्रीडर रिएक्टर। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा भी करेंगे कि ब्रीडर रिएक्टर कैसे वर्क करता है और आखिर इसको क्यों यूज लिया जाता है, इस पे भी अपन बात कर रहे होंगे ना। सबसे पहले बच्चों अगर अपन बात करें ना कि आखिर इसका यूज क्यों लिया जाता है, ब्रीडर रिएक्टर का यूज क्यों करते हैं अपन ना। बच्चों ऐसे क्या होता है कि अपने दुनिया में जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर है ना बच्चों, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में स्टार्टिंग में जब न्यूक्लियर रिएक्टर का हम लोगों ने यूज लेना स्टार्ट किया फॉर द पावर प्रोडक्शन के लिए, तो उस टाइम पे अपन जो मेनली जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज कर रहे थे बच्चों, अपन कर रहे थे यूरेनियम 235 का कर रहे थे। ओके, यूरेनियम 235 का अपन यूज कर रहे थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर, ठीक है, पावर प्रोडक्शन के लिए। बट हुआ क्या कि बच्चों ये जो आपका यूरेनियम का जो 235 वाला जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, ये आपका नेचर में उतने प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसका ये जो आपका यूरेनियम का जो 235 वाला जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आपके नेचर में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। इनफैक्ट जो आपका यूरेनियम का जो सबसे ज्यादा जो अकरिंग जो आपका आइसोटोप है यूरेनियम का, वो आपका है बच्चों यूरेनियम 238 का, ठीक है। यूरेनियम 238 का जो आइसोटोप है बच्चों, ये आपका मोस्टली इन द नेचर में पाया जाता है। बट एक्चुअली क्या है ना बच्चों कि न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर पावर प्रोडक्शन कराना है तो हम लोग कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं, तो हम लोग फ्यूजन प्रोसेस का यूज कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का यूज कर रहे होते हैं। बट ये जो यूरेनियम 238 है ना बच्चों, वो आपका नॉट फिजिबल होता है, ये फिजिबल नहीं होता, ठीक है। ये मतलब कि फ्यूजन वाले प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, ठीक है। नॉट परफॉर्म, नॉट परफॉर्म फिजन प्रोसेस, ठीक है, ये फिजाइल नहीं हो सकता, आप ऐसा कह सकते हो। गॉट इट। तो अब क्या होता है कि इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक नया रिएक्टर ही डेवलप किया बच्चों, और उस रिएक्टर को ही एक्चुअली अपन कौन सा रिएक्टर कहते हैं, उस रिएक्टर को कहते हैं अपन ब्रीडर रिएक्टर। अब इसका काम क्या होता है, ब्रीडर रिएक्टर का काम क्या होता है, तो बच्चों ब्रीडर रिएक्टर का काम होता है कि पहले ये जो नॉन फिजिबल है ना, जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को नहीं कर पा रहा है, पहले क्या करता है ये ब्रीडर रिएक्टर, क्या करता है बच्चों कि इस वाले को कन्वर्ट करता है, फिजिबल बनाता है पहले उसको। गॉट इट। पहले उसको क्या करता है, फिजिनेबल बनाता है। फिर उसके बाद आपका जो आगे का जो प्रोसेस है जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, उस प्रोसेस को बच्चों फर्दर वो कैरी ऑन कराता है, ठीक है। तब होता कैसे कि कैसे ये ब्रीडर रिएक्टर इसको फिजिनेबल बनाता है, उसको अपन लर्न करते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो सपोज करो होता क्या है इसमें, जो एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा था इस ब्रीडर रिएक्टर में, जो एक्चुअली प्रोसेस हो रहा था बच्चों, उस प्रोसेस को अगर अपन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, तो एक्चुअली में अगर अपन देखें तो आपका स्टार्टिंग में क्या यूरेनियम का 238 का न्यूक्लियस है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, U92 238 होता है। गॉट इट। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रीडर रिएक्टर में कि इसमें हम लोग न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन करा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं N01 से, ठीक है। तो जैसे इसमें न्यूट्रॉन का आपका एब्जॉर्प्शन होता है, तो आप बताओ फाइनली जो कंपाउंड जो नया हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनेगा, वो अगेन हमें बनेगा यूरेनियम का बनेगा, जिसका अगेन एटॉमिक नंबर 92 होगा। बट अगर अपन ऊपर वाले पार्ट को अगर बैलेंस करें 238 और 1, तो ये जाएगा आपका 239, ठीक है। तो यूरेनियम 92 239 का एक नया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बच्चों हमारा बन रहा होता है। अब इसी न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या कराते हैं कि ये जो हमारा जो नया जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बना ना, अब इस नए रेडियो सब्सटेंस को हम लोग पकड़ते हैं अगेन, और इसमें क्या कराते हैं बच्चों, इसमें हम लोग बीटा डीके कराते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कराते हैं, बीटा डीके कराते हैं। और इनफैक्ट कितना बीटा डीके कराते हैं, तो बच्चों 2 बीटा डीके कराते हैं। दो कौन सा डीके कराते हैं, बीटा डीके, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों E-1 0। इनफैक्ट इसको बीटा माइनस डीके भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से 2 पार्टिकल निकालते हैं बीटा का। अब अगर आप 2 पार्टिकल निकालोगे ना बच्चों, तो जो नया कंपाउंड बनता है, अगर आप देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 92 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 94 लेना पड़ेगा, और ऊपर तो 0 है,
और ये 239 है तो आपका 239 रहेगा। हम लोगों ने मास नंबर को बैलेंस किया ऊपर और नीचे बैलेंस किया एटॉमिक नंबर को। तो बच्चों ये जो 94 और 239 एक्चुअली जो 94 जो आपका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों किसका होता है, तो आपका होता है वो प्लूटोनियम का होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होल प्रोसेस के दौरान हमारा जो नया जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलता है वो आपका मिलता है प्लूटोनियम का 94 239। और बच्चों ये जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, ये आपका कैपेबल होता है, किसमें कैपेबल होता है, तो कैपेबल फॉर न्यूक्लियर फिजन। ये आपका न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कराने में क्या होता है बच्चों, ये कैपेबल होता है, ठीक है। और इसी का अपन फर्दर यूज ले रहे होते हैं किसमें, तो इसी का फर्दर यूज ले रहे होते हैं अपन फ्यूल के रूप में। तो जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इस दैट इज द प्लूटोनियम 239, वो आपका बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ना। थैंक यू।